नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो AMCA इंडिया का पहला इंडिजिनस फाइटर जेट होगा जिसमें कॉकपिट के नीचे बिल्ट इन टेलीस्कोपिक लैडर होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया के एडवांस 5th जनरेशन फाइटर्स जैसे F-35 में होता है। सुनने में ये एक छोटी डिटेल लग सकती है, लेकिन असल में ये फीचर बताता है कि AMCA को सिर्फ एक स्टील्थ जेट नहीं बल्कि एक कंप्लीट 5th जनरेशन कॉम्बैट सिस्टम के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। लेगेसी फाइटर्स में पायलट को चढ़ने उतरने के लिए हमेशा ग्राउंड लैडर की जरूरत होती है, लेकिन 5th जनरेशन फिलॉसफी अलग होती है। AMCA को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि वो कम से कम ग्राउंड सपोर्ट के साथ ऑपरेट कर सकें, खासकर फॉरवर्ड बेसिस और डिस्पर्स्ड एयरफील्ड से। बिल्ट इन लैडर का मतलब है पायलट बिना किसी एक्सटर्नल इक्विपमेंट के एयरक्राफ्ट एक्सेस कर सकता है, चाहे बेस फुली प्रिपेयर्ड हो या फिर ना हो। कॉम्बैट सिचुएशन में ये ऑटोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टील्थ के एंगल से देखें तो एक्सटर्नल लैडर्स एक और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो एयरक्राफ्ट के आसपास क्लटर बढ़ा देते हैं, सेंसिटिव स्टील्थ कोटिंग को डैमेज कर सकते हैं और ग्राउंड सिग्नेचर्स को इंक्रीज करते हैं। टेलीस्कोपिक लैडर जब बंद होती है तो फ्यूजलाज के अंदर फ्लश हो जाती है, जिससे एयरक्राफ्ट का क्लीन स्टील्थ प्रोफाइल मेंटेन रहता है। इससे मेंटेनेंस ईजी होती है और लॉन्ग टर्म लाइफ साइकिल कॉस्ट भी कम आती है। और हॉट रिफ्यूलिंग या क्विक टर्न अराउंड के दौरान पायलट को लैडर के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा। नाइट ऑपरेशन, बैड वेदर और हैवी फ्लाइट गियर के साथ भी बोर्डिंग ज़्यादा सेफ और प्रिडिक्टेबल होगी। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये लैडर कॉम्बैट एफिशिएंसी और सर्वाइबिलिटी का पार्ट है। AMCA के केस में ये फीचर क्लियरली दिखाता है कि डिज़ाइन टीम हर छोटी बड़ी चीज़ को 5th जनरेशन बेंचमार्क के हिसाब से देख रही है। तो अब क्या कहोगे इस खबर के बारे में, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया ने अपने T-90 मेन बैटल टैंक फ्लीट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाला डिसीजन लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मेक वन फ्रेमवर्क के अंडर गवर्नमेंट ने इंडिजिनस 1350 हॉर्स पावर इंजन और उसके साथ पूरा ऑटोमेटिक पावर पैक डेवलप करने के लिए फंडिंग क्लियर कर दी है। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का 70% तक खर्चा उठाएगी। इस इंजन प्रोग्राम का डायरेक्ट लिंक इंडियन आर्मी के T-90 टैंक से है, जो अभी 1000 HP इंजन के साथ ऑपरेट करते हैं। मार्च 2025 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ऑफिशियली अप्रूवल दी थी कि T-90 टैंक को ज़्यादा पावरफुल 1350 HP इंजन पर शिफ्ट किया जाए। रीज़न सिंपल था कि आज के बैटलफील्ड में सिर्फ आर्मर और गन काफ़ी नहीं होती, मोबिलिटी ही असली सर्वाइवल और डोमिनेंस डिसाइड करती है। जब इंजन पावर बढ़ती है तो टैंक का पावर टू वेट रेशियो इंप्रूव होता है। इसका मतलब होता है बेटर एक्सेलरेशन, तेज़ी से डायरेक्शन चेंज करने की एबिलिटी और मुश्किल टेरेन पर ज़्यादा कंट्रोल, चाहे राजस्थान के डेजर्ट्स हों, रिवरीन एरियाज़ हो या लद्दाख जैसे हाई अल्टीट्यूड रीजन्स। टैंक को हर जगह फास्ट और अजाइल रहना पड़ता है। ऐसे एनवायरनमेंट में 1350 HP इंजन एक ऑपरेशनल नेसेसिटी बन गया था। सोर्सेज के मुताबिक नया इंजन T-90 टैंक्स को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना देगा, फास्टर रीपोजिशनिंग, ऑब्स्टिकल क्रॉस करने में आसानी और कॉम्बैट के दौरान क्विक रिएक्शन, ये सब डायरेक्टली बैटलफील्ड एडवांटेज में कन्वर्ट होता है। अगली खबर की बात करें तो ADA ने इंटरनली 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इनिशियल स्टडीज स्टार्ट कर दी हैं। ये कोई ऑफिशियली अप्रूव्ड प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक अर्ली थिंकिंग एक्सरसाइज है जिसमें ये समझा जा रहा है कि फ्यूचर एयर कॉम्बैट का शेप कैसा होगा। 6th जनरेशन फाइटर का आइडिया ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट से काफ़ी अलग होता है। इसमें टेललेस डिज़ाइन जैसे फ्लाइंग विंग या ब्लेंडेड विंग बॉडी कॉन्सेप्ट पर फोकस होता है। ऐसे डिज़ाइंस रडार के लिए डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि वर्टिकल टेल और शार्प एजेस ही नहीं होते। साथ ही एयरक्राफ्ट के अंदर ज़्यादा जगह मिलती है फ्यूल, वेपन और सेंसर्स के लिए। ADA मॉर्फिंग विंग जैसे एडवांस आइडियाज़ पर भी स्टडी कर रहा है, जहां एयरक्राफ्ट के विंग्स फ्लाइट कंडीशन के हिसाब से अपना शेप बदल सकते हैं बिना नॉर्मल फ्लैप्स के। इससे स्टील्थ भी बेटर होती है और परफॉर्मेंस भी। सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स लॉन्ग टर्म में इस एयरक्राफ्ट को AMCA से बड़ा या एडवांस तौर पर देख सकती है, या शायद Su-30 MKI जैसे हैवी फाइटर्स का फ्यूचर रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। अभी ये सब अर्ली स्टेजेस पर है, लेकिन सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया लेट नहीं हो रहा। US, चाइना और यूरोप जहां 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, इंडिया भी उसी डायरेक्शन में ग्राउंड वर्क शुरू कर चुका है। अगली खबर की बात करें तो उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से DRDO ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के 2 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसफुल ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं। ये टेस्ट सिर्फ लैब लेवल के नहीं थे, बल्कि रियल ऑपरेशन पैरामीटर के साथ किए गए।
जहां मिसाइल ने अपनी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज दोनों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वैलिडेट किया। प्रलय एक सॉलिड फ्यूल क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो एडवांस गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम यूज करती है। इसकी खास बात यह है कि ये कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ हाई प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए डिजाइन की गई है। मतलब ये मिसाइल न्यूक्लियर नहीं बल्कि कन्वेंशनल डिटरेंस को स्ट्रांग बनाती है। इससे एनिमी के हाई वैल्यू टारगेट जैसे कमांड सेंटर्स, एयर बेसिस और लॉजिस्टिक्स हब्स को बिना न्यूक्लियर एक्सक्लेरेशन के न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने अपने सारे प्लान्ड मैनोवर सक्सेसफुल परफॉर्म किए और किसी भी पैरामीटर में डेविएशन रिपोर्ट नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ने इस अचीवमेंट के लिए DRDO, आर्म्ड फोर्सेस और इंडस्ट्री को कंग्रेचुलेट किया। और प्रलय का इंडक्शन इंडिया के मिसाइल आर्सेनल में एक इम्पॉर्टेंट गैप फिल करता है जो क्रूज मिसाइल्स और लॉन्ग टर्म बैलिस्टिक सिस्टम्स के बीच एग्जिस्ट करता था। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।